आज हम लोग बात करने वाले हैं मुंह के कैंसर के बारे में। मुंह का कैंसर बहुत ही आम समस्या हो रही है। भारत जैसे देशों में ये जो समस्या है काफी कॉमन है। मुंह का कैंसर मुंह के अंदर किसी भी हिस्से में हो सकता है, जैसे कि वो आपके मुंह के अंदर आपके जीभ में हो सकता है, आपके टॉन्सिल्स में हो सकता है, आपके गालों के अंदर की तरफ हो सकता है, आपके जबड़े में हो सकता है, आपके जो ऊपर के तालू और नीचे के जो तालू होते हैं उनमें भी ये कैंसर हो सकता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मुंह के अंदर का जो भी हिस्सा होता है, मुंह के अंदर की जो भी कैविटी होती है, उसके अंदर अगर कैंसर होता है तो उसे कहते हैं मुंह का कैंसर या ओरल कैविटी का कैंसर। दुनिया भर के देशों में पाए जाने वाले 1/3 कैंसर के जो मरीज हैं वो भारत में ही पाए जाते हैं। यह इतना कॉमन क्यों है दोस्तों? इसके कॉमन होने के पीछे का जो कारण है वह यह है कि जो भी मुंह का कैंसर होता है उसका जो कारण होता है वो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जैसे नंबर 1, तंबाकू का सेवन। दोस्तों भारत में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में तंबाकू का सेवन किया जाता है, चाहे वो सिगरेट के रूप में किया जाता है, बीड़ी के रूप में किया जाता है, सिगार के रूप में किया जाता है। इसके अन्य प्रकार होते हैं जैसे गुटखा, तंबाकू, खैनी, इन सब के रूप में भी आपको तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं जिसमें निकोटिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उसके कारण क्या होता है कि मुंह का कैंसर बनने का जो भी रिस्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। भारत सरकार ने एक पहल की थी कि मुंह के कैंसर को रोका जाए, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया था कि गुटखे की बिक्री पे बैन लगा दिया था। लेकिन जो गुटखा बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, पान मसाला अलग बनाती हैं और तंबाकू को अलग बनाती हैं, जिस कारण क्या होता है कि जो तंबाकू खाने वाले होते हैं वो दोनों को खरीद के एक साथ मिला के खा लेते हैं और वह कारण बन जाता है मुंह के कैंसर का होने का। दोस्तों मुंह का कैंसर होने का जो दूसरा कारण है वो होता है सुपारी। सुपारी की वजह से भी मुंह का कैंसर हो सकता है। अगला जो कारण है वो होता है मुंह का इन्फेक्शन। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने मुंह की हाइजीन नहीं रख पाते हैं, अपने मुंह की अच्छी तरीके से सफाई नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से आपके मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पर छाले हो जाते हैं और छाले बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से छाला वो ठीक नहीं हो पाता है और ये जो छाला है आगे चलकर कैंसर का रूप धारण कर सकता है। कुछ वायरस होते हैं जिनमें होता है HPV वायरस, ये भी मुंह का कैंसर होने का एक सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों कुछ लोग जबड़े के अंदर डेंचर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये डेंचर्स की अगर साइज फिटिंग की नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे बार बार घाव बन जाता है और घाव की प्रक्रिया अगर बार बार होती है और वो सही तरीके से ठीक नहीं होता है तो आगे चलकर यह भी मुंह का कैंसर बनने की एक बहुत ही बड़ी वजह हो सकती है। दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लग रहा होगा, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जानते हैं इनके लक्षणों के बारे में कि अगर आपको कोई ऐसा लक्षण दिखाई देता है कि जो मुंह का कैंसर हो सकता है तो उस लक्षण को आप कैसे पहचानेंगे, कैसे उसको डायग्नोस करेंगे, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से जरूर देखें। मुंह के अंदर का कोई छाला या कोई भी ऐसा जो अल्सर होता है, अगर वो 2-3 हफ्तों से ज़्यादा का समय लेता है ठीक होने में, या ये हो सकता है कि 2-3 हफ्ते से वो ठीक नहीं हो रहा और उसकी साइज घटने की बजाय उसकी साइज अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और इन लक्षणों को दिखाना चाहिए ताकि वो उस चीज़ को चेक कर सके और डायग्नोस कर सके कि वो मुंह का कैंसर है कि नहीं। अगर आपके गले में गांठ बन जाती है, आपके गले के दोनों साइड में अगर कोई गांठ बन जा रही है तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको मुंह का कैंसर हो सकता है। कभी कभी ऐसा लक्षण दिखाई देता है कि आपके गले के अंदर गांठें बन जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपको खाना खाने में यानी कि खाना निगलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। अगर इस प्रकार का लक्षण आपको बार बार हो रहा है, काफ़ी लंबे समय तक हो रहा है, आपको खाना निगलने में परेशानी हो रही है, तो भी आपको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और इस लक्षणों को बताकर अपना डायग्नोसिस करवाना चाहिए। दोस्तों सामान्य तौर पे आपकी जो हाथों की 3 या 4 उंगलियां हैं वो आपके मुंह में जा सकती हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों में ये देखा गया है कि उनका मुंह पूरी तरह से ओपन नहीं होता। आपके हाथ की 1 उंगलियां या 2 उंगलियां ही मुंह में जाने में काफ़ी उनको परेशानी होती है। इस प्रकार की अगर समस्या आपको लग रही है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इस लक्षणों को बताना चाहिए। हो सकता है कि ये आपके मुंह का कैंसर का कारण बन रहा हो। दोस्तों मुंह का कैंसर पहचानने का एक लक्षण और होता है, अगर आपके मुंह के अंदर व्हाइट कलर का स्पॉट दिख रहा है जिसे हम मेडिकल टर्म में ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, अगर इस प्रकार का आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो भी आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जितने भी लक्षण मैंने आप लोगों को बताए हैं उनमें से अगर एक भी लक्षण आपको दिखाई देता है तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आप जितनी जल्दी डायग्नोसिस कराएंगे उतना जल्दी आपका मुंह के कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो आप जानते हैं कि अगर आपको मुंह का कैंसर हो गया तो इलाज किस प्रकार का होता है। अगर आपके मुंह के अंदर छोटी गांठें हो गई हैं, छोटा अल्सर है, छोटा छाला है, तो इसको सर्जरी करके इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये गांठें दोबारा ना हो पाए इसके लिए कीमोथेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाता है। मुंह के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे सर्जरी नहीं किया जा सकता, उस जगह पे रेडिएशन टेक्निक के द्वारा या सिकाई के द्वारा इलाज किया जाता है। मुंह के कैंसर का इलाज करने के लिए कुछ और टेक्निक्स और होती हैं, जैसे कि इम्यूनोथेरेपी होती है तथा टारगेटेड थेरेपी होती है। दोस्तों ये जो इम्यूनोथेरेपी होती है इसके अंदर क्या होता है
कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है उसी को हम स्ट्रांग बनाते हैं, उसी को मजबूत बनाते हैं कि वो जो मुंह के कैंसर के जो सेल्स होते हैं ये उसको जाकर डिस्ट्रॉय कर दें, ऑटोमेटिक खत्म कर दें। तो अगर मुंह का कैंसर हो जाता है तो इन सब विधियों के द्वारा आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मुंह के कैंसर होने का क्या क्या कारण होता है तथा मुंह के कैंसर होने का लक्षण क्या होता है, आप कैसे उसको पहचान सकते हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती है, कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिनके द्वारा आपके मुंह के कैंसर का इलाज किया जाता है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके जो जानने वाले हैं, जो भी खैनी खाते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, वो ये वीडियो देख के अपने लक्षणों को पहचान सकें और सही समय पर जाकर ट्रीटमेंट करवा सकें। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, जो भी सिगरेट का सेवन करते हैं, वो इसको सेवन करना छोड़ दें, क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण होता है मुंह के कैंसर होने का। इसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना भी ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोग तक आसानी से मिल सकती है। दोस्तों मिलते हैं अगले किसी स्वास्थ्य संबंधी टॉपिक पे, तब तक के लिए आप रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।